अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है ईशान ने दिल्ली से। वो कहते हैं हमारा अब तो हम शहर में रहते हैं, जो हमारा एक छोटा सा गांव है वहां की ये बड़ी मशहूर कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। कुछ जगह और कुछ नाम जो हैं वो फर्जी कर दिए गए हैं। तो आप जब ये कहानी सुनाएंगे तो यकीनन हमें लगेगा जैसे हमने सुन रखी थी, लेकिन आपके सुनाने के अंदाज से हम खुद आंखें बंद करके वो सब मंजर कशी जो आप कर रहे होंगे देख भी सकेंगे। हमें ऐसे महसूस होगा कि हम उस जगह के अंदर पहुंच गए हैं। कोशिश करूंगा जी ईशान जी। कहानी का पहला किरदार जिसका नाम है सगीर, वो एक छोटे से गांव से अपना एक बक्सा उठाए रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा हुआ था, उस ट्रेन के इंतजार में जिस पे सवार होने के बाद तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद उसने अपनी मंजिल पर पहुंचना था। अपनी बीवी से वो तकरीबन 4 दिन या 5 दिन के लिए कह के आया था कि वो 5 दिन तक या 4 दिन तक वापस आएगा। ये जनवरी का महीना था। वो जब उस स्टेशन पे बैठा हुआ था तो वहां पे ना सिर्फ हर तरफ शाम का अंधेरा फैला हुआ था, बल्कि सर्दी इतना ज्यादा थी कि उसने एक चादर सी लपेट रखी थी। सगीर का तारुफ यह था कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स था और एक अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ाता था। उसका ताल्लुक बेसिकली एक छोटे से गांव से था, लेकिन वो और उसकी बीवी शहर में रहते थे। इन दिनों वो गांव आया हुआ था अपनी बीवी के साथ और किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना था। जब वो ट्रेन का इंतजार करते करते सिगरेट का वो उसका पैकेट जो मुसलसल उसके हाथ में एक सिगरेट बुझती और थोड़ी ही देर के बाद वो वक्त गुजारने के लिए एक और सिगरेट को जला लेता। शायद उसके जहन में यह था कि सिगरेट पीने से उसके जिस्म को एक गरमाइश मिल रही है, सिगरेट उसके वक्त गुजारने का एक बेहतरीन जरिया था। इसी तरह वो बैठा रहा कि दूर से छक 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 की आवाज पैदा करती हुई ट्रेन आती, ट्रेन की आवाज सुनाई दी तो वो अलर्ट हो गया। यकीनन ट्रेन पहुंचने ही वाली थी और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन बिल्कुल उसी स्टेशन पर आकर रुक गई। उसके अलावा इस स्टेशन पे और कोई भी मुसाफिर नहीं था। उसने अपना ट्रंक उठाया और ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया। जिस ट्रेन के डब्बे के अंदर वो दाखिल हुआ था ये काफी वीरान पड़ा हुआ था, रोशनियां जली हुई थीं, लेकिन इस डब्बे के अंदर सिवाय उसके और कोई भी मुसाफिर नहीं था। उसने अपना वो बड़ा सा संदूक जो था एक जगह पे रखा फर्श पे और एक जगह पे बैठ गया। बैठने से पहले उसने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा कि शायद कोई और मुसाफिर भी इसी डब्बे में बैठा हो, लेकिन कोई भी नहीं था, वो अकेला था। और यूं ट्रेन कुछ देर रुकने के बाद फिर से उसने सीटी बजाई कि मैं चलने लगी हूं, कोई भी अगर उतर गया है तो दोबारा से ट्रेन में सवार हो जाए। क्योंकि ट्रेन जब भी किसी स्टेशन पे बड़े या छोटे पे रुकती है तो सवारियां नीचे उतर जाते हैं। उनको ट्रेन में बिठाने के लिए ड्राइवर पहले एक दफा हार्न बजाते हैं, एक ऊंची आवाज का ट्रेन का हार्न जो दूर दूर तक सुनाई देता है। क्योंकि ट्रेन का अपना शोर बहुत ज्यादा होता है तो मुसाफिर जल्दी से उस ट्रेन के अंदर बैठना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ती जा रही थी और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। वो घर से खाना खा के निकला था। कितनी ही देर वो इसी तरह ट्रेन में बैठा रहा। रास्ते में ट्रेन रुकती, फिर से चल पड़ती, फिर किसी स्टेशन पे रुकती, फिर से चल पड़ती। तभी उसको अंदाजा हुआ ना सिर्फ वो अकेला है बल्कि उसके पास जो पैकेट था, ट्रेन का इंतजार करते करते वो अपना पूरा पैकेट सिगरेट का खत्म कर चुका था। अब
उसको बहुत ज़्यादा सिगरेट की तलब हो रही थी। वो इस इंतज़ार में था या तो कोई और मुसाफिर आए जिससे मैं सिगरेट मांग सकूं, या फिर कोई ऐसा स्टेशन आए जहां से मैं सिगरेट खरीद सकूं। लेकिन अभी तक जो रास्ते में स्टेशन आए थे वो छोटे छोटे थे, वहां पे रात की वजह से अगर दिन को दुकानें होती भी थीं वो सब बंद थीं। और यूं वो मायूस सा होकर सिगरेट के लिए बेचैनी सी महसूस करने लगा। ट्रेन आगे बढ़ती रही कि फिर एक जगह पे ट्रेन रुकी। जैसे ही ट्रेन एक जगह पे रुकी तो उसी डब्बे का दरवाजा खुला जिसके अंदर सगीर बैठा था, और एक शख्स जिसका लिबास बताता था, जो दूर से ही देखने से महसूस होता था कि किसी इंतहाई खाते पीते घराने से है। उसने एक कोट और पैंट पहन रखी थी और उसके पीछे एक कुली बड़ा सा बॉक्स उसका उठाए हुए, जो काफी वजनी लग रहा था, वो अपना उठाए हुए सर पे दाखिल हुआ। उस शख्स ने भी एक निगाह मारी, पूरे डब्बे को खाली पाया तो उसने इशारा किया। कुली चलता हुआ उसी जगह पे पहुंच गया जहां पे सगीर बैठा हुआ था। नीचे फर्श पे ही एक बड़े से बॉक्स को रख दिया गया जो काफी बड़ा था साइज के अंदर। यकीनन अगर रश होता तो लोगों को मुश्किल होती इतना बड़ा बॉक्स रखने में, क्योंकि पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था, कहीं पे भी रखा जा सकता था। लेकिन उस शख्स ने इंतखाब किया उसी जगह पे जहां पे सगीर बैठा हुआ था। वो सगीर के सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गया और उसका जो बड़ा सा अटैची केस था उस कुली ने उठा के नीचे रख दिया। उसने ना सिर्फ कुली को मुआवजा दिया बल्कि उसको टिप भी दी। यकीनन उसका लिबास ही बताता था वो बहुत ही खाती पीती फैमिली से है, किसी अमीर कबीर फैमिली से है। उसने सर पे एक कैप पहन रखी थी, कोरा चिट्टा उसका रंग था और लिबास भी इंतहाई महंगा और खूबसूरत था। जैसे ही वो सामने बैठा उसने सगीर को मुखातिब किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आवाज सगीर के कानों तक पहुंचाई तो सगीर उसकी पर्सनैलिटी से और हैरत जंगा हो गया कि ये इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी, खाता पीता अमीर घर का, टू पीस पहने हुए, लेकिन कैसी एक नस्वानी सी आवाज है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे औरतों से मिलती जुलती आवाज होती है। क्या खुदा ने इसको रंगो रूप दिया है, क्या खुदा ने दौलत दी है, क्या लिबास दिया है, शान शौकत दी है, लेकिन आवाज कैसी बारीक सी आवाज है। सगीर एक पढ़ा लिखा शख्स था, उसने उसके आदाब का बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, खैर मकदम किया। जैसे एक नया मुसाफिर आके बैठता है और दूसरे मुसाफिर से दुआ सलाम करता है तो उसी दुआ सलाम का जवाब भी सगीर ने बेहतरीन तरीके से दिया। वो फिर अपनी उसी बारीक सी आवाज में बोला, आपका नाम पूछ सकता हूं? सगीर ने कहा, जी बिल्कुल, मेरा नाम सगीर है, और क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? उसने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा, यहां पे नाम फर्जी कर दीजिएगा। उन्होंने कहा, मुझे आपसे मिलके खुशी हुई है। उन्होंने कहा, मुझे भी आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सगीर ने उसके हाथ को थामा तो और हैरत हुई। हाथ भी ऐसा ही नाजुक था जैसे कि उसकी आवाज औरतों की तरह थी। ऐसा नाजुक सा बंदा, यकीनन सी बात है, जब इंसान के पास दौलत हो, पैसा हो, खुशियां हो, तो क्यों वो काम करेगा? उसके सख्त हाथ नहीं, उसके नर्म मुलायम ही हाथ होंगे। और यूं बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो अपने बारे में अपना तारुफ कराते हुए बोला, मैं फलां कॉलेज से मास्टर कर चुका हूं, मजीद अभी तालीम हासिल करना चाहता हूं। यहां मेरे मिलने वाले हैं, उन्हीं के पास मैं आया था। अब मुझे वापस जाना है और जो मेरा सफर है वो कल शाम तक खत्म होगा। बहुत एक लंबा सफर है और उस सफर में यकीनन सी बात है, जब मैं डब्बे में दाखिल हुआ तो देखा कोई भी मुसाफिर नहीं है। परेशान हो गया कि इतना लंबा सफर मैं अकेले कैसे काटूंगा। यकीनन आप पे निगाह पड़ी तो खुशी से चलता हुआ आपकी तरफ आ गया और आपके सामने बैठने की इजाज़त चाही और आपके सामने बैठ गया। सगीर पहले ही उससे इंप्रेस हो चुका था, एक अमीर कबीर और एक हुलिया ऐसा,
और ऊपर से जिस तरह शाइस्तगी से उसने बात की थी और अदबो अदाब रख रखाव जिस तरह उसके साथ था, लगता था किसी नवाबी फैमिली से है। उसने बैठने से पहले बाकायदा इजाज़त मांगी थी, और सगीर होता कौन था इजाज़त देने वाला, ट्रेन उसकी तो थी नहीं, लेकिन उसका अदबो अदाब, उसका रख रखाव ऐसा था कि उसने फिर भी पूछा कि मैं आपके सामने बैठ जाऊं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। सगीर अब अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था, वरना वो एक पढ़ा लिखा शख्स था, पढ़ाता था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी पर्सनैलिटी के आगे उसकी सगीर को अपनी पर्सनैलिटी दबी हुई सी लगी। यूं थोड़ी देर के बाद उसने अपने साथ एक जो छोटा सा बॉक्स उसके पास था, बड़ा बॉक्स तो नीचे ज़मीन पर रखा हुआ था, उसने छोटे से बॉक्स को खोला और खोलते ही कहा, मुझे हमेशा से आदत है कि रास्ते में खाना खाने की, तो मैंने खाना घर पे नहीं खाया, ट्रेन में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो मैं अपना खाना साथ ले आया, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी खाना खाऊं और आप भी मेरा साथ दें। सगीर ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना खाना खाइए। तो उसने उसमें से पूड़ियाँ बनी हुई थी गरम गरम, वो निकाली और बोला, ये कैसे हो सकता है जनाब, आप और मैं हम सफ़र हैं, एक ही डब्बे में आमने सामने बैठे, हमारे अलावा कोई नहीं, मैं बैठा खा रहा हूं और आप इनकार कर दें, ये तो नामुमकिन है। दूसरी बात, मैं कभी भी अकेले खाना नहीं खाता, एक आदत से ज़िंदगी बन गई है, जब भी मुझे खाना खाना होता है किसी न किसी के साथ ही बैठ के खाता हूं। सगीर ने कहा, नहीं नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा के ही रवाना हुआ था और मुझे खाने की तलब होती तो मैं ज़रूर खा लेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो तब फिर से बोला, देखिए आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं, हमने तो आपसे पूछा आपका सफ़र जो है 10 घंटे तक है, लेकिन हम तो बहुत लंबा सफ़र करने वाले हैं, तो अगर शुरू में ही अपने हम सफ़र से शुरू में ही दिल दुखा तो कैसा सफ़र गुजरेगा, दिल ना तोड़िए हमारा। ऐसे मुस्करा के बोला कि सगीर को हंसी आ गई। उसने कहा, ठीक है, आप इतना ज़्यादा कह रहे हैं, मैं खा लेता हूँ। यूँ दोनों ने बैठ के खाना खाया। सगीर को वैसे भी खाना हजम हो चुका था, काफ़ी देर से वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। जब ये खाना खा लिया गया तो अब फिर से सगीर के अंदर बेचैनी महसूस हुई, काश सिगरेट होती तो मैं सिगरेट ज़रूर पी लेता, अब तो मेरे पास सिगरेट भी नहीं है, क्या करूं। और जिस तरह ये सूटेड बूटेड बंदा है, अल्लाह करे अगर इससे सिगरेट बरामद हो गई तो मज़ा ही आ जाएगा, तो बजाय मैं इससे मांगूं कि खुद ही अगर इसके पास हुई, जितना अच्छा इंसान है ये, मुझे सिगरेट पेश कर देगा। तो सगीर खामोश सा हो गया। खाना खाने के बाद उसने बर्तन वगैरह समेटे, सब कुछ रखने के बाद उसने वाकई उठ के एक महंगे वाला उस दौर का सिगरेट का पैकेट निकाला। सगीर देखते ही समझ गया कि मैंने सही इसके बारे में अंदाज़ा लगाया था कि ये वाकई नवाब ख़ानदान से है। जिस तरह का सिगरेट का पैकेट इसने निकाला है ये बहुत महंगा है। सगीर ने ये सिगरेट कभी नहीं पिया था क्योंकि ये बहुत महंगा सिगरेट था। उसने सिगरेट का पैकेट खोला और फौरी एक सिगरेट सगीर के आगे कर दिया और कहा, अगर आप सिगरेट पीना पसंद करते हैं, पीते होते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप के आगे हाजिर है, और अगर आप नहीं पीते तो मैं माजरत खाऊंगा। सगीर ने कहा, नहीं मैं पीता हूँ, और सिगरेट उसमें से निकाल दिया। दूसरा सिगरेट उसने अपने लिए निकाला और अपने होंठों में दबा दिया। सगीर बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। वो वाकई एक खूबसूरत शक्ल का मालिक था, लिबास भी ज़ेब तन बहुत खूबसूरत नायाब किस्म का कर रखा था, सिवाय इसके कि उसकी आवाज़ बहुत बारीक थी। कैप जो उसने सर पे पहन रखी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। यूं सगीर के मुंह में अब सिगरेट आ चुकी थी जिसकी उसको काफ़ी देर से तलब हो रही थी। उसने शुक्र अदा किया कि सिगरेट आ गई है और उसने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसी तरह जेब से कह रहा हूँ, सिगरेट की तरह माचिस निकाली और पहली तीली जला के सगीर की सिगरेट को आग लगाई। जैसे ही सगीर ने कश लिया तो उसको ऐसा लगा जिंदगी सुकून में आ गई है कि अब खाना भी खा लिया और सिगरेट मिल गई है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सगीर ने जल्दी जल्दी सिगरेट के कश लगाने शुरू कर दिए। वो एक के बाद एक कश लगा रहा था। कितनी ही देर से वो सिगरेट के लिए बेचैन था और अब जब उसको सिगरेट मिली थी तो वो धड़ाधड़ सिगरेट पी रहा था।
जैसे ही सगीर ने अपनी सिगरेट ख़त्म की तो उसको लगा कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुन होता जा रहा है, ऐसा सुन कि जिसमें उसकी आंखें खुली हैं, उसका दिमाग मुकम्मल काम कर रहा है। वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है, उसको सब कुछ याद था सिवाय इसके कि उसने अपने बाजू को हिलाने की कोशिश की तो उसका बाजू नहीं हिल सका। उसने दूसरे बाजू को हिलाया, वो भी, टांगें भी, और उसको लगा कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुन होता जा रहा है। इस तरह सुन होता जा रहा है कि उसके लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। चलती हुई ट्रेन में जब इंसान हल्का हल्का हिलता रहता है ट्रेन के चलने की वजह से, उसी तरह वो हिलते हुए डर रहा था कि अभी वो गिर पड़ेगा, और उसके अंदर इतनी हिम्मत या ताकत नहीं रही थी कि अपने आप को संभाल सके। कि उसी वक्त देखा सामने बैठा हुआ वो नौजवान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों बाजू इस अंदाज में आके सगीर की कमर के पीछे रखे जैसे कोई बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, और उसने कमर से पकड़ के सगीर को उसी जगह पे सुला दिया। अब सगीर कहता है मैं लेटा हुआ हूं और मैं हैरत ज़दा हूं कि मैं हरकत क्यों नहीं कर पा रहा। सिगरेट में क्या ऐसा नशा था या क्या मेरे साथ हुआ है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा वजूद काम नहीं कर रहा। कि वो शख्स फिर से उठा और उठता हुआ अपने उस बड़े से संदूक के पास गया, उसका ताला खोला और ताला खोलने के बाद उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उस संदूक का ढक्कन खोला तो वो चलता हुआ दोबारा मेरे पास आया, और जैसे ही मेरे पास आया अब उसने दोनों अपने हाथ मेरी कमर के और टांगों के नीचे इस तरह घुसाए कि वो नाजुक सा ऐसा इंसान जिसको देखते ही मुझे लगा था बिल्कुल बारीक सी आवाज़ का मालिक, इंतहाई नाजुक सा है। पता नहीं उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसने दोनों बाजुओं से मुझे आराम से उठा लिया। मैं सेहतमंद बंदा था लेकिन ऐसे उसके बाजू में उठा हुआ था जैसे कोई मैं हल्का फुल्का बच्चा सा हूँ, जैसे कोई 6 महीने साल के बच्चे को अपने हाथों पे उठा लेता है, ऐसे ही उसने मुझे उठाया हुआ था। और वो मुझे उठा के उस खुले हुए बड़े से उस बॉक्स के अंदर लेके गया जो अपने साथ लेके आया था, जो कुली अपने सर पे उठा के इस ट्रेन के डब्बे में रख के गया था। उसका ढक्कन खुला हुआ था और उसने मुझे उठा के इतने आराम से उसके अंदर लिटा दिया जैसे वो बड़ा सा बॉक्स मेरे साइज के मुताबिक बनाया गया हो। मुझे इस अंदाज में उसके अंदर लिटाया गया कि मैं सुकून से उसके अंदर पूरा आ गया, और आराम से उसने ढक्कन बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। बेहिस हो चुका था मैं, कोई हरकत नहीं कर सकता था, दिमाग मेरा जाग रहा था। घुप अंधेरे में मैं आ चुका था कि एक बड़े से सूटकेस टाइप से एक बॉक्स के अंदर मैं कैद हो गया था। मेरा वजूद अभी भी इस अंदाज में था कि मैं हरकत नहीं कर सकता था। उसने मुझे क्यों लिटाया है इसके अंदर? मुझे याद था कि मैं सिगरेट पीते ही अजीब सा हो गया था सिवाय दिमाग के, और कोई हिस्सा काम नहीं कर पा रहा था, और उसने मुझे उठा के इसके अंदर कैद कर दिया है। हाँ, कैद इस अंदाज में था कि घुप अंधेरा था, लेकिन कहां से हवा आ रही थी मुझे नहीं पता। मुझे आसानी थी, वरना इतने से बॉक्स के अंदर बंद होते ही मेरा दम घुटना शुरू हो जाता। मैं आसानी के साथ सांस ले पा रहा था, मुझे कोई भी मसला नहीं था। या अल्लाह, ये मैं कहां फंस गया हूं? अब मैं एक सूटकेस में कैद था। उस चलती हुई ट्रेन जिसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में आ रही थी, छक 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 करती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी, और उसने सिगरेट और खाना खिला के मुझे इस सूटकेस में बंद कर दिया था। अब ऑक्सीजन तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हवा कहां से आ रही थी? मैं सांस ले रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद मुझे नींद सी आने लगी और मैं सो सा गया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, कितनी देर गुजरी होगी मुझे बिल्कुल नहीं पता, थोड़ी देर गुजरी है या ज्यादा देर गुजरी है। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई ढक्कन सा खोल रहा हो, और उस बक्स का ढक्कन खोल दिया गया। जैसे ही उस बक्स का ढक्कन खोला गया तो मैं ये देख के हैरान रह गया, जिसने ढक्कन खोला था वो एक हसीनो जमील लड़की थी। ऐसी हसीनो जमील लड़की जिसको देखते हुए मैं अभी भी ऐसी कंडीशन में था कि अपने आप को हरकत करता तो हरकत नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी नींद से जागते ही ऐसा बेदार हुआ था कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, सब कुछ याद है मुझे।
लेकिन जिस्म को नहीं हरकत कर पा रहा था। और उस लड़की को देख के मैं हैरान हुआ। उसने ऐसा ज़बरदस्त लिबास पहन रखा था कि मैं हैरान रह गया, ये लड़की कौन है और ये क्यों मुझे बॉक्स में से निकाल रही है। उस लड़की ने मुझे बॉक्स में से निकाला और उठा के उसी तरह बिठा दिया जहां पे मैं अपनी सीट पे पहले बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं उस सीट पे बैठा तो उसने फिर से एक सिगरेट मेरे मुंह के अंदर डाला और मेरे मुंह के होंठ के अंदर जैसे ही सिगरेट उसने फंसाया, मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता था, मैं भागना चाहता था, मैं इस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर जैसे हिम्मत ही नहीं थी। मैं उसके सहर में, उसके जादू में गिरफ्तार हो चुका था। उसने फिर से माचिस की तीली जलाई और सिगरेट को सुलगा दिया और मैं खुद ब खुद फिर से सिगरेट को पीना शुरू हो गया। जब मैं सिगरेट पी चुका तो फिर से मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई और उस इतनी ख़राब हो गई, जो पहले तो मुझे सब कुछ याद था, अब तो मेरा दिमाग चकराना शुरू हो गया, ऐसे जैसे अब जिस्म तो पहले ही साथ छोड़ गया था, अब मेरा दिमाग भी मेरा साथ छोड़ रहा था और मुझे चक्कर आने शुरू हुए। और मैं आखिरी लम्हे मुझे वो याद था कि फिर से उसने मुझे उठा के उसी बड़े से सूटकेस में बंद करके ढक्कन को बंद कर दिया था।